हम अदलिया का एहतराम करते हैं, महाज आराई नहीं चाहते। वजीर आजम ने पार्टी अरकान को काजी फायज ईसा केस पर बयानबाजी से रोक दिया। इमरान खान बोले, अपोजिशन को वबाई सूरत हाल में भी सियासत चमकाने की पड़ी है, कौम से कुछ नहीं छुपाएंगे, हर सच सामने लाएंगे। वजीर आजम का कोरोना से मुतल्लिक वज़रा की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान, ज्यादा मुतहर्रिक होने की हिदायत। गुज़श्ता रोज कोर कमेटी इजलास की कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो का जस्टिस फायज ईसा की वज़रा से मुतालिक तफसीलात और जजेस की जासूसी की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा। कहते हैं ये बहुत संजीदा मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। मजीद बोले कि बजट देखकर लगता है जैसे हमें कोरोना से कोई खतरा ही नहीं। विफाक कहता है कोरोना का मुकाबला सूबे करें और फिर पैसे भी काट लेते हैं। बजट में टिड्डियों का मसला भी नजरअंदाज करने का शिकवा किया। शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। कहते हैं तारीख में बजट खसारा GDP के 10% से बढ़ना कोरोना से ज्यादा परेशान कुन है। गर्दिशी कर्ज भी 2 खरब 10 अरब पर पहुंच चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, बजट में सियासी क़यादत, ताजिरों और मजदूर रहनुमाओं से मुशावरत ही नहीं की गई। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी जमात BNP को मनाने का मिशन। सरदार अख्तर मेंगल और हुकूमती वफ्द के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता करके मुलाकात के लिए वक्त मांगा। अख्तर मेंगल बोले, बलोची रिवायत के मुताबिक हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। चौधरी सरवर का कहना था, अपोजिशन कोरोना पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्करों में है। उस्मान बुज़दार बोले, करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। हमारी हुकूमत का सरे फहरिस्त एजेंडा करप्शन का खात्मा है। कोरोना, टिड्डी दल और मुतवक्के सैलाब के तनाजुर में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन नहीं था। मौजूदा बजट में लीगी दौर के मुतादिद टैक्सेस में कमी या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। मजीद बोले कि पंजाब का मौजूदा बजट नए टैक्स आयद ना करने वाला अपनी नौइयत का पहला बजट है। लाहौर, कराची समेत शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर बड़ा मजाक। कोरोना से बचाव के लिए सील किए गए इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। रुकावटें लगाकर रास्ते तो बंद किए गए, लेकिन शहरियों की नकलो हरकत बिला रोक टोक जारी। बाज़ इलाकों में इंतजामिया और पुलिस टेंट लगाकर गायब हो गई। बुरेवाला में सिर्फ एक बैनर के सहारे अनोखा लॉकडाउन। 60,000 से भी ज़्यादा मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। इस वक्त तो इन 60,000 जो हमारे बहन भाई जो रिकवर कर बैठे हैं, जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ये दें, ताकि ये अपनी ज़िंदगी का भी सदका निकालें और ये बहुत सारी ज़िंदगियाँ बनाने का ज़रिया बने। कोरोना को शिकस्त देने वाले दीगर मरीजों की जिंदगियां बचाएं और नेकियां कमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है, प्लाज्मा देकर मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर आप में से कोई कोरोना से सेहतयाब हो चुका है तो प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की जिंदगी बचा सकते हैं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 448 अरब रुपए तक होने का इम्कान। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% तक इजाफा मुतवक्के। 80 अरब रुपए से जायद खसारे का इम्कान। गैर तरक्याती बजट के लिए 309, तरक्याती बजट के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में आटे की कीमत फिर आसमान पर। एक माह में 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला एक माह में 205 रुपए किलो महंगा। फ्लोर मिल्स ने नई कीमत 1035 मुकर्रर कर दी।
फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार गंदम की कीमत बढ़ने को करार दे दिया। पेट्रोल बहरान पर नोटिस हुआ, रिपोर्ट आई, सख्त अहकामात जारी हुए, मगर निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हठधर्मी खत्म न की। 20वें रोज भी अवाम पेट्रोल के लिए दरबदर, कई शहरों में फिलिंग स्टेशन बदस्तूर बंद। कब मिलेगा गरीब को पेट्रोल, कब होगी सप्लाई बहाल, पेट्रोल की तलाश में दरबदर होते शहरियों के सवालात। जिना अस्पताल लाहौर में मरीज को ऑक्सीजन न मिलने पर इंतजामिया और लवाहिकीन में तसादुम का नया वाकया, दीगर मरीजों में खौफ व हिरास फैल गया। सरकारी अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स न मिलने पर आए रोज लवाहिकीन और इंतजामिया में झगड़े होने लगे। महकमा सेहत की रिपोर्ट में सब अच्छा की किरदार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन रिपोर्ट असल में हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर तासुब पर मबनी इस कार्रवाई पर ट्रायल हो जाए तो ना इंसाफी होगी। भारत ने पंगा लिया तो चीन ने अकल ठिकाने लगा दी। चीनी वजारत खारजा ने गलवान वाक़े की तफसीलात बताई। ट्वीट किया कि पूरी वादी गलवान हमारी है। भारत ने यकतरफा तौर पर LAC की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की और तामीरात की। कशीदगी के बाद सूरत हाल संभालने पर इत्तेफाक हुआ, मगर भारत ने फिर वादा खिलाफी की और चीनी अहलकारों पर पुरतशद्दुद हमला किया। कल दिन में रात का मंजर होगा, सूरज गहना जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल सूरज ग्रहण होगा। मुल्क में ग्रहण 9:48 पर शुरू होगा और 1:32 पर खत्म होगा। 11:40 पर ग्रहण अरूज पर होगा। तिबी माहिरीन का कहना है, ग्रहण को बराह रास्त देखना बेनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। चश्मा या दूरबीन से भी देखने की कोशिश न करें। और हजारों गीतों के तख्लीक़कार, नामवर नगमा निगार और मुनफरिद शायर ख्वाजा परवेज़ को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। ख्वाजा परवेज़ ने नुसरत फ़तेह अली खान और मेहदी हसन, दीगर गुलकारों ने ख्वाजा परवेज़ के लिखे गीतों को अपनी आवाज़ देकर अमर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन से मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अभी पेट्रोल बहरान थमा नहीं कि आटे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्ज़िला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में एक अहम इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती कानूनी टीम का अहम इजलास हुआ। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोविड-19 से मुतालिक कानून साजी पर मुशावरत भी की गई। गुज़श्ता रोज़ का अहम फैसला सामने आया था, जिसके बाद आज ये हुकूमती कानूनी टीम का अहम इजलास हुआ है। इस पर बात करते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कानून साजी पर मुशावरत की गई है कोविड-19 के हवाले से, और इसके अलावा ये बात कही गई कि अदलिया का एहतराम करते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती जो कानूनी टीम है उसका अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान, इसके अलावा मुआविन ख़ुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी भी शरीक हुए हैं। इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात से कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कानून साजी की जाए उस पर मशावरत की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उस हवाले से ब्रीफिंग दी है, जबकि हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं बाबर रहमान, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुमकिन कानून साजी से मुताल्लिक़ अहम नुकात पर ब्रीफिंग दी है, जबकि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुताल्लिक़ कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर भी सरसरी सा तबसरा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात के लिए पैकेज लाएंगे, औरतों और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कवानीन में तरामीम की जाएंगी। तो ये बड़ा अहम इजलास हुआ है जो कि बनीगाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है। हेल्थ सेक्टर में भी कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। फ़हीम अख्तर इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वज़रा से मुतल्लिक़ तफ़सीलात और जजेस की जासूसी की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालिबा सामने आया है। कहते हैं ये बहुत संजीदा मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। मजीद बोले कि मुराद अली शाह इतना बड़ा आमिर है कि वज़ीर आज़म आते हैं तो मिलते ही नहीं, बजट बनाना हो तो आपसे पैसा लेना पड़ता है। बजट देखकर लगता है जैसे हमें कोरोना से कोई ख़तरा ही नहीं है। विफाक कहता है कोरोना का मुकाबला सूबे करें और फिर पैसे भी काट लेते हैं। बजट में टिड्डियों का मसला नज़रअंदाज करने का शिकवा भी किया गया और अहम मुतालिबात उनकी जानिब से रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत संजीदा मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले। मजीद कहा कि मुराद अली शाह इतना बड़ा आमिर है कि वज़ीर आज़म आते हैं तो मिलते ही नहीं, बजट बनाना हो तो आपसे पैसा लेना पड़ता है। बजट देखकर लगता है कि जैसे हमें कोरोना से किसी किस्म का खतरा नहीं है। और अभी आम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जी हाँ, अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज महमूद, बताइएगा क्या फैसला महफूज किया गया है और कब तक सुनाया जाएगा? जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तवील समात के बाद इस पर फैसला महफूज कर दिया है और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि शुगर कमीशन रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मिर्जा शहजाद अकबर को कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि काबीना अपना इख्तियार किसी को नहीं दे सकती। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत को एडवाइस करता हूँ कि वो इस पर नजरसानी करे। आज तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि ये कहना गलत होगा कि इंक्वायरी कमीशन सियासी मुखालिफिन से इंतकाम के लिए बनाया गया। इंक्वायरी तो हुकूमत ने के अपने मजबूत इत्तेहादियों और दोस्तों के खिलाफ भी हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि ये कार्रवाई किसी कार्रवाई तासुब पर मबनी नहीं है। इंक्वायरी कमीशन के किसी मेंबर पर कारोबारी मुफादात या सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के इस वोट का गलत इस्तेमाल होगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल की किसी मफरूज़े पर आई तहकीकात नहीं रोकी जा सकती। और जिसके बाद मखदूम अली खान ने जवाब में दलाइल दिए और अब अदालत ने फैसला महफूज कर दिया है। जी, और अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद हमें आगाह करने के लिए। मुल्क में बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया, कहा हर किस्म के माफिया का मुकाबला करना है और उन्हें बेनकाब भी करना है। कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म वुज़रा की कारकर्दगी से नाखुश हैं। हिदायत की कि जो भी आप काम करें उसकी तशहीर भी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से बरहमी का इजहार भी किया है। मुल्क में बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी का 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया। अपोजिशन से सख्त मुकाबला, इत्तेहादियों से बेहतर ताल्लुकात और आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय कर ली गई, जबकि पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को कोरोना से बचाव के लिए मुतहर्रिक करने का भी फैसला कर लिया गया। ज़राए ने बताया कि दौरान इजलास कमेटी अरकान ने राय दी कि अपोजिशन को अवाम की परवाह नहीं, वो अपने मफादात की सियासत कर रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना के केसेस बहुत ऊपर जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन का तजुर्बा कामयाब रहा। टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, इलाज की सहूलियात और अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं।
जराये के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि जानता हूँ कि कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाना आसान नहीं, अपोजिशन को वबाई सूरत हाल में भी अपनी सियासत चमकाने की पड़ी है। वुज़रा की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और हिदायत की कि आवाम को आपके काम की कारकर्दगी नजर भी आनी चाहिए, जो भी आप काम करें उसकी तशहीर भी होनी चाहिए। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बेहतर काम पर हौसला भी बढ़ाया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि कौम से कुछ भी ना छुपाने का वादा कर रखा है, जिसे पूरा किया जाएगा। हर किस्म के माफिया का मुकाबला ही नहीं करना, उन्हें बेनकाब भी करना है। वजीर आजम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पर पार्टी अरकान को बयान देने से भी रोक दिया। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। FBI का तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का फैसला सामने आया। तहकीकात से कबल टेक्निकल उमूर, तहकीकात का दायराकार, पूछगछ के प्रोटोकॉल्स भी तय किए जाएंगे, जिस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से इकराम होती। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। FBI हुकाम ने अमल दरामद के लिए काम शुरू कर दिया। केस की फाइल को बेगम फाइज ईसा डिक्लेरेशन केस का नाम दे दिया, जबकि तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का भी फैसला कर लिया गया। जराये का कहना है कि FBI इतवार को तहकीकात की हिकमत अमली तय करेगा। टेक्निकल उमूर, तहकीकात का दायरा कार और पूछगछ के प्रोटोकॉल भी तय किए जाएंगे। तहकीकाती टीम के सरबराह और अरकान के नामों का भी तयन किया जाएगा। जराये ने बताया कि कमिश्नर इनकम टैक्स, रीजनल टैक्स कमिश्नर को टीम का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। ताहम टीम सरबराह के लिए कस्टम्स और IRS इंटेलिजेंस का तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और असासों की डिक्लेरेशन का तजुर्बा रखने वाले अफसरान को टीम में फोकियत दी जाएगी। जराये ने बताया कि टीम और प्रोटोकॉल मुकम्मल होने पर फरीक से राब्ता किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रवाबित के लिए फोकल पर्सन भी तैनात किया जाएगा। इकराम होती, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज वजीर रेलवे शेख रशीद की एक और तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई है। वजीर रेलवे को कोरोना का शिकार होने के बाद सांस की तकलीफ के बायस मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वजीर आजम समेत दीगर शख्सियात ने शेख रशीद की खैरियत भी दरियाफ्त की है और अब उनकी एक और तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है। रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में जेर इलाज वजीर रेलवे शेख रशीद की एक और तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है। वजीर रेलवे को कोरोना का शिकार होने के बाद सांस की तकलीफ के बायस मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना से एक दिन में पहली बार 150 से ज्यादा मौत हुई। 24 घंटे में 153 मरीज दम तोड़ गए, जबकि मजमूई आबाद की बात करें तो 3382 तक हैं। एक रोज में मजीद 6604 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन 1,71,666 तक जा पहुंचे और मुल्क भर में 63,500 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। खतरनाक कोरोना वायरस के वार जारी हैं और केसेस 1,71,666 तक जा पहुंचे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 153 अफराद जान की बाजी हार का। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6,604 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,71,666 तक पहुँच गई। सिंध में मुतासरा अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है, जहाँ केसेस 65,163 है। पंजाब दूसरे नंबर पर आ गया, जहाँ मुतासरा अफराद की तादाद 64,216 होगी। खैबर पख्तूनख्वा 20,790, इस्लामाबाद में 10,269, बलोचिस्तान 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 803 है। तर्जुमान के मुताबिक एक दिन में 153 अफराद जांबाक होने के साथ अमवात की मजमूई तादाद 3,382 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,347 अफराद, सिंध में 1,013, खैबर पख्तूनख्वा 799, बलोचिस्तान 100, इस्लामाबाद 95, गिलगित बल्तिस्तान 21 और आजाद कश्मीर में 17 अफराद दम तोड़ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 31,681 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 10,42,787 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। अहम खबर यह भी है कि लाहौर में PIC इंतजामिया ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। अस्पताल के बाहर दिल के मरीजों का रश लगा रहा। समाजी फासला बरकरार न रखा गया। 20% शहरियों ने मास्क पहने, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने हैं। तफसीलात जानेंगे दुआ मिर्जा से। दुआ मिर्जा, अस्पताल के अंदर भी ये हालात हैं, इंतजामिया क्या कर रही है?
जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है और इसके बाहर आप फुटेज में देख सकते हैं कि मरीजों की लंबी कतारें, और ये वो मरीज हैं जो कि दिल के पेचीदा अमराज में मुब्तला हैं और ये अपने इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे मरीज तो इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, इनकी गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से ना तो कोई SOPs फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी की जिम्मेदारी लगाई गई है, ना समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है, ना किसी शख्स ने, हमने देखा कि यहाँ पे ग्लव्स पहने हुए हैं, कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए, लेकिन वो आपस में इस तरह गुत्थम गुत्था है कि कोरोना को, इन्फेक्शन को दावत देते हुए नजर आते हैं। और ये 1 घंटे की बात नहीं है, तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 3-3, 4-4 घंटे ऐसी कतारें नजर आती हैं। और अस्पताल के अंदर के जो मनाजिर है वो आप देख सकते हैं कि अंदर अमला भी जो है वो ज्यादा मौजूद नहीं है, बहुत कम अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं, शायद इसलिए मरीज बाहर खड़े रहते हैं। और मरीजों का ये शिकवा है कि जब इंतजामिया से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको अंदर बिठा लिया जाए तो अंदर भी नहीं जाने दिया जाता, और बाहर भी तो PIC इंतजामिया की गफलत नजर आती है। दुआ मिर्जा, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। लाहौर से ही खबर है, जिसके जिन्ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न मिलने पर इंतजामिया और लवाहिकीन में तसादुम हो गया। डंडों और घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और इस लड़ाई की फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जो कि आपके साथ शेयर भी कर रही हैं, जहां लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न मिलने पर इंतजामिया और लवाहिकीन में तसादुम हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से इंतजामिया और लवाहिकीन में तसादुम हुआ है। ये तसादुम ऑक्सीजन न मिलने पर हुआ है। वजूहात वाज़े हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इससे पहले भी ऐसी ही लड़ाई का वाक़या पेश आया था, जिसमें वरसा की जानिब से, लवाहिकीन की जानिब से ये बात कही गई थी कि उनके मरीजों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता और ना ही उन्हें ऑक्सीजन फ्राहम की जाती है, वेंटिलेटर फ्राहम किया जाता है। रुख करते हैं शहर कायद का, जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर मजाक होने लगा है। सिर्फ गली मोहल्लों में टेंट लगा दिए गए हैं, लेकिन मकीनों की आमदोरफ्त भी जारी है। शहरी खरीदो फरोख्त के दौरान मास्क तक नहीं पहन रहे। समाजी फासलों का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। हैदराबाद और नवाबशाह में भी लॉकडाउन बराए नाम ही है। रिपोर्ट में देख लीजिए। कराची समेत सिंध में कोरोना के वार, सिंध हुकूमत के अधूरे इकदामात, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर भी मजाक। कराची की 41 यूनियन काउंसिलों को शदीद मुतासरा करार देकर सील करने का कहा गया। ताहम हुकूमत ने सिर्फ गलियों में टेंट लगाकर ही जिम्मेदारी पूरी कर ली। मुतासरा यूसीस में मकीनों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त जारी है। दुकानें बंद हैं, लेकिन शहरी घरों से बाहर मौजूद हैं। ताहम ठेलों पर भी फल और सब्जियां फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी रोजमर्रा की चीजें भी खरीद रहे हैं और मास्क भी नहीं लगाया हुआ। खरीदारी के दौरान समाजी फासलों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। शहरी कहते हैं हुकूमत सहूलत नहीं दे रही, तो किस तरह घरों में बैठ जाएं। लोग खुद ही मजबूर हैं, हम टीए वाले, टीए बंद है, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है तो मास्क क्या लगाएं। पिछले भी 2 महीना लॉकडाउन था, अभी दोबारा लॉकडाउन है। इस इलाके में सारा मजदूर तबका है, किसी के पास होंगे किसी के पास नहीं होंगे। हुकूमत से अपील है कि इनको मास्क फराहम किया जाए। मुतासरा इलाकों में पुलिस एहलकार तैनात हैं, लेकिन वो भी किसी को आने जाने से नहीं रोक रहे। पुलिस एहलकार कहते हैं नफरी कम है और शहरी बात भी नहीं सुनते। लोगों को भी मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ शऊर की कमी है। जिस बंदे को कहते हैं जेब से निकाल के दिखाता है, थोड़ी देर लगाता है, फिर आगे उतार देता है। पब्लिक बहुत ज्यादा है, 1 बाई 1 हर बंदे के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाकाम दिखाई दिया। मकीन आजादाना घूम फिर रहे हैं, न चेहरे पर मास्क है और न ही समाजी फासले का ख्याल। नवाबशाह में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। शहरी सील्ड इलाकों में रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं और हुकूमत अपनी रिट कायम नहीं रख पा रही। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबर आपको दें फैसलाबाद से, जहां दुकानदारों और शहरियों की गैर संजीदगी ने स्मार्ट लॉकडाउन को गैर मौसर बना दिया है। कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए मखसूस इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा शहनाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शहनाज महमूद, आप बताइएगा फैसलाबाद में सूरत हाल कैसी देख रही हैं आप? शहनाज महमूद हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताएं कि शहर फैसलाबाद में भी दुकानदारों और शहरियों की गैर संजीदगी ने स्मार्ट लॉकडाउन को गैर मौसर कर दिया है। कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए मखसूस इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी हवाले से बात भी मजीद करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अहद यूसुफी को तमाम हुए 1 साल बीत गया।
मारूफ मज़ाहनगार मुश्ताक अहमद यूसुफी तो अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी क़ारीन के लबों पर मुस्कुराहट बखेर देती हैं। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट। तुम तंज़ो मिज़ाज लिखते हो, बुनियादी तौर पर तुम्हारा काम मोइन अख्तर की तरह हंसना हंसाना ही तो है। क्या तुम्हें कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मोइन अख्तर की तरह तुम भी लाखों के दिलों में घर करो? मैंने कहा साहब, मैं पिछले 40-50 बरसों से घरवाली के दिल में घर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे फारिग हो जाऊं तो लाखों की बारी आए। लहजे में शाइस्तगी, जुमलों में रवानी और लफ्जों में तंज की काट, ये थे पाकिस्तानी अदब के दरख्शां सितारे मुश्ताक अहमद यूसुफी, जिन्होंने जो भी लिखा खूब लिखा। 4 सितंबर 1923 को राजस्थान में पैदा होने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी तकसीम हिंद के बाद कराची आ गए। जरिया माश के लिए बैंककारी के शोबे का इंतखाब किया, फिर तरक्की करते हुए कई बैंकों की सरबराही भी की। चिराग तले, खाकम बदहन, जर गजिश, आबे गुम और शामे शेरे यारा जैसे शोहरे अफाक की किताबों का हर जुमला कारी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। अबू ज़हबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन खान जमान सरवर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं इमरान खान के नोटिस लेने के बाद यहाँ मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो रहे हैं। PIA की टिकटों के मसाइल के हल के हवाले से पाकिस्तानी सफ़ीर और कौंसल जनरल समेत PIA हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हैं। PIA और पाकिस्तानी सफारत खाने के खिलाफ चलने वाली बेबुनियाद मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए बहुत सारा यहाँ पे परेशानियाँ उठा रहे हैं और हमने जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ भी 2 हफ्ते पहले फ़ोन पे बात की है और वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी साहब से भी बातें की हैं, जो इंशाल्लाह हल होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों और ओवरसीज़ भाइयों को ये बताऊं कि चैनल 92 जो है उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। इसके एंकर्स और इनके स्टाफ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, जिसमें खुशनूद अली भी हैं, जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और ख़ासकर मैं जुल्फ़ी बुखारी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने तकरीबन 2-2.5 हज़ार से टिकट कम करके 1110 का टिकट बनाया है। ये इनकी मेहरबानी और ये PIA वालों की मेहरबानी, ये सब की मेहरबानी। मैंने जब उनसे बात की थी तो मैंने उनको ये बताया था कि बुखारी साहब आप ग़ुलाम सरवर को ये बता दें, ग़ुलाम सरवर ने कोई अच्छी बात ही नहीं की ताकि वो टिकट को कम करा दे। और इस पे इमरान खान साहब ने भी अपना स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेक्शन मिला है। और साथ में ये भी खुशखबरी है कि बहुत सारे जहाज़ें हर एक एयरपोर्ट पे अवेलेबल है, हर कोई अभी ईज़ी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सफारतखाना पाकिस्तानी है सफ़ीर साहब, वो बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन्होंने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ हैं उनके साथ बहुत साथ दिया। और ख़ासकर मेरे साथ रोज़ डेली जो है ना उनकी गुफ्त शनीद होती है और वो तरसता है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ की PIA स्टाफ जो है वो भी तावन दे रहे हैं। तो मेरे वहाँ जो पाकिस्तान में जो कपड़े के बैनर उठा के जो बातें करते हैं, ये जो है इसे फजूल बातें अपनी तरफ से न बनाएं। अगर इन लोगों ने कुछ काम करना है तो वो आप खुद अपनी आबाई इलाके पेशावर एयरपोर्ट पे आके वो एक धरना दें और उन लोगों को मुतवज्जे कर ले कि भाई लोगों के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ बनाएं और वहाँ पे घर तक पहुँचाएं। ये इनकी मेहरबानी, ये नहीं कि ये उल्टा जो है सफ़ीर का पता भी नहीं है और ये सफ़ीर का गलत बयानी दे रहे हैं। ये नाजायज़ है और इनको नाजायज़ नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के ऑनलाइन सेशन का अहतमाम किया गया, जिसमें PTI, टाइगर फोर्स और फोकल पर्सन्स भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि उनकी जानिब से सऊदी अरब में 1 लाख से ज़ायद मुस्तहिक पाकिस्तानी ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया है। मज़ीद तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में।
पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के ज़रिए एहतमाम ओवरसीज मिनिस्ट्री की जानिब से सऊदी अरब में मुंतखब फोकल पर्सन्स और टाइगर रिलीफ फोर्स के जिम्मेदारान के साथ ऑनलाइन सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें नवीद शरीफ, अंजम इकबाल वड़ैच, अंसर मुगल, मलिक अमजद, तनवीर खान और खवातीन शुमाइला शहजाद, शाजिया खान और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। सवालात के जवाबात देते हुए शुरका का कहना था कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत और मुखय्यर हजरात के ताउन से 1 लाख से ज्यादा जरूरतमंद अफराद में राशन तकसीम किया, जबकि मरीजों को मेडिकल के हवाले से भी मदद फराहम की गई। शुरका का कहना था कि वो रोजाना की बुनियाद पर ओवरसीज मिनिस्ट्री को कम्युनिटी मसाइल और मौजूदा सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। इस वक्त सऊदी अरब में टिकटों के हसूल से काफी मसाइल हैं, जिनको मिनिस्ट्री के जरिए हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में कम्युनिटी की कारोबारी शख्सियात, पार्टी कारकुनान, सफारत खाना और कौंसलेट की जानिब से भरपूर ताउन किया जा रहा है। शुरका का मजीद कहना था कि वो जाती इख्तलाफ से अलग होकर अपनी पार्टी, मुल्क और कम्युनिटी के लिए खिदमत जारी रखेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।